राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ माघ महात्म की कथा का दूसरा अध्याय। बंधुओं, जो कोई भी माघ मास में माघ महात्म की कथा को सुनते हैं, भगवान की कृपा से उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और साथ ही उन्हें कोटि गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, माघ मास में रोजाना प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और माघ महात्म की कथा को सुनें। साथ ही श्रीमद् भागवत गीता का एक अध्याय अवश्य श्रवण करें। कमल नेत्र को श्रवण करें। ऐसा करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मनुष्य के सभी काम बनते चले जाते हैं, बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा, राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म को सुनो। कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर लौटा और रानी वास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे, महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके नम्रता से पूछा, गुरुजी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य धर्म, चारों वर्णों को, चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और अनेक विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना बतलाई है। परंतु अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी, गृहिणियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गो, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायन और ब्रह्म पूर्व व्रत आदि से भी अधिक होता है। बैसाख तथा कार्तिक के जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत अधिक होता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अत्यंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य, चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष स्नान किया, इससे 3 लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशील हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं, देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी, दान को द्रव्य प्राप्त होता है और अतिथियों से उनका घर भरा रहता है। उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं, व्रत और नियमों का पालन करते हैं। दूसरे पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है, वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था।
तब राजा ने कहा कि ब्रह्मन भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बतलाइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप, स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। यह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज, इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमन करती थी और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस और मोरों से भरा रहता है। इसी कारण इसको हेम कुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गुहाक और अप्सरा निवास करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। कमल नेत्र बंधुओं, अब मैं आपको कमल नेत्र श्रवण करवाने जा रही हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। श्री कमल नेतर कटि पीतांबर हदर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांवरे राधे वरम कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केल कलोल निश दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चर पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयालु गिरिधर कंस हिरणाकुश हरम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंसीधर वसुदेव छैया बलि छल्यो श्री वामनम जल डूबते गज राख लीनो लंक छेद्यो रावणम सपत दीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पलम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोपमा करम दीननाथ दयालु पूरन करो
नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु जी के चरण बांधो, यस्य ज्ञान प्रकाशितम्। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा, सेवते शिव शंकरम्। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण यदुपति केशवम्। श्री राम रघुवर राम रघुवर, राम रघुवर राघवम्। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव, वासुदेव श्री वामनम्। मच्छ कच्छ वराह नरसिंह, पाहि रघुपति पावनम्। मथुरा में केशव राय विराजे, गोकुल बाल मुकुंद जी। वृंदावन में मदन मोहन, गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल, जहाँ श्री हरि अवतरे। धन्य यमुना का नीर निर्मल, ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर करत निरतत, शिव विरंचि मन मोहितम्। कालिंदी तट करत क्रीडा, बाल अद्भुत सुंदरम्। ग्वाल बाल सब सखा विराजे, संग राधे भामिनी। बंसी वट तट निकट यमुना, मुरली की टेर सुहावनी। भज राघव रघुवंश उत्तम, परम राजकुमार जे। सीता के पति भक्तन के गत, जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राखो, धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जाके, श्री रामचंद्र प्रणमामहि। जन्म मथुरा खेल गोकुल, नंद के हरि नंदनम्। बाल लीला पतित पावन, देवकी वसुदेवकम्। श्री कृष्ण कलिमल हरन जाके, जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देह माधव, भव सागर के तरन को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी, श्री बद्रीनाथ विशंभरम्। द्वारका के नाथ श्रीपति, केशवं प्रणमाम्यहम्। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निशिदिन, विष्णु लोक सगच्छतम्। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी, कविदत्त दास समापतम्। श्री कूल यमुना धेनु आगे, जल में बैठे प्रभु जी आन के। नाग नागिन दोनों बैठे, श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के। नागिन कहती सुनो रे बालक, जाओ यहाँ से भाग के। तेरी
मरेगा जाग के। किसका बालक पुत्र कहिए, कौन तुम्हारा ग्राम है। किसके घर तू जन्म्या रे बालक, क्या तुम्हारा नाम है। वासुदेव जी का पुत्र कहिए, गोकुल हमारा ग्राम है। श्री माता देव की जन्म्या में, श्री कृष्ण हमारा नाम है। ले रे बालक हथा दे कंगन, कन्ना दे कुंडल, 1.25 लाख की बोरियां। इतना द्रव ले जा रे बालक, दिया नागा को लो चोरियां। क्या करा तेरे हाथों के कंगन, कन्ना दे कुंडल, 1.25 लाख की बोरियां। श्री मात यशोदा दही बिलोवे, पावा तेरे नाग काले दिया डोरियां। क्या रे बालक वेद ब्राह्मण, क्या मार्या तू ताजा हो। नाग दल में आन पहुंचा, अब कैसे घर जावना। नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण, नंद जी का मैं बालका। श्री मात यशोदा दही बिलोवे, नेत्रा मांगे काले नाग का। कर में चूमे भुजा मरोड़ी, नागिनी नाग जगाया है। उठो रे उठो बलवंत योधा, बालक नथने को आया है। उठ्यो रे उठ्यो मंडली का राजा, इंद्र वांगर जाया है। पाके मुकुट पर झपट की, श्री कृष्ण जी मुकुट बचाया है। भुजा का बल स्वामी खेत्रिया, भुजा का बल प्रभु हरण किया। हाथ जोड़ना गनिया कहती, अब बल पिया जी का कहाँ गया। बंसरी से ती काली नाग नदिया, फन फन नृत्य कराया है। फूल फूल मथुरा की नगरी, देव की मंगल गाया है। भगत हेत प्रभु जन्म लेकर, लंका में रावण मार्या है। काली प्रहलाद नाग नथिया, मथुरा में कंस पछार्या है। सपत दीप 9 खंड 14, सभी तेरा पसारिया। सूरदास प्रभु तेरा यश गावे, तेरे चरना तो बलिहारिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।